नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर 24। अभी हम संकल्प रैली में मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं कि संकल्प सभा संविधान बचाओ को लेकर के बिहार प्रदेश के प्रभारी बीएसपी के अनिल कुमार जी लगातार कर रहे हैं और लोगों को सम्मानित भी कर रहे हैं। आज सभा है और आज यहाँ दहाड़ेंगे और ललकार रहे हैं जो है दो पार्टियों को। आइए हम दिखाते हैं किस प्रकार से जो है अपने बातों को रखते हैं अनिल कुमार जी। जिस तरह से लगातार लोकसभा के चुनाव को लेकर के दौरा कर रहे हैं और संविधान बचाओ संकल्प यात्रा कर रहे हैं और इसको लेकर के लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं और लोगों को सम्मानित भी कर रहे हैं। और हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं संकल्प सभा में क्या कहते हैं अनिल कुमार जी अपने बातों को लेकर के। संविधान बचाओ यात्रा को लेकर के लगातार पूरे बक्सर जिले में अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। तो आइए हम सीधे आपको सुनवाते हैं आज क्या कहते हैं अनिल कुमार जी जो बीएसपी का बिहार प्रदेश प्रभारी हैं। आप लगातार देख रहे हैं बक्सर 24। होने की जरूरत है। इन सरकार में बैठने वाले हुक्मरान जो है ये कहना शुरू कर चुके हैं कि हम संविधान बदल देंगे। समझना आपको है, समझना हमको है कि अगर हमको कुर्सी पर बैठने का अधिकार किसी ने दिया तो किसने दिया था? क्या कोई भगवान आए थे हमें अधिकार देने? क्या नरेंद्र मोदी ने अधिकार दिया या नीतीश कुमार ने अधिकार दिया? ये अधिकार अगर किसी ने दिया तो उसका नाम है बाबा साहब, जो हमें कुर्सी पर बैठने और हमारे जैसे लोगों को माइक पर बोलने का अधिकार दिया। ये बाबा साहब ने दिया था। अगर बाबा साहब ने अधिकार दिया है तो हम बाबा साहब जो इतना सुंदर संविधान हमारे देश को दिए, हम बहुजनों को दिए। हम बहुजनों में सब आते हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, अति पिछड़े भी हैं। और हमको अगर बांट दो तो हम बंदर बांट हो जाते हैं, कहीं के नहीं रहते हैं। और वही हो रहा है, वही हो रहा है। कभी अब हिंदू हो जाते हैं, कभी सनातनी हो जाते हैं और कभी जादव हो जा रहे हैं, कभी कोई कुशवाहा हो रहे हैं, कोई कुर्मी हो रहे हैं, कोई दलित हो रहे हैं। तो फिर हमारा बहुजन कहां रहेगा? इसलिए हम आए हैं आपसे कहने कि अपने बहुजनों की इज्जत, बहुजनों का मान और सम्मान को बढ़ाने के लिए ये सांपनाथ और नागनाथ जो है, भारतीय जनता पार्टी अगर सांपनाथ है तो कांग्रेस के राहुल गांधी वाली जो गठबंधन है वो नागनाथ है। इन दोनों को अगर ये दोनों ही बहुजनों को चूसने का काम करेंगे, ये दोनों ही बहुजन आप जिस जाति से हैं, जिस समाज से हैं, उसको चूसने का काम ये दोनों करेंगे। कभी भी आपकी बढ़ोतरी नहीं चाहेंगे और कभी भी आपके बाल बच्चे और बच्चियों को कभी नहीं चाहेंगे कि ये खुशहाल हो। ये दोनों को समझना होगा, याद रखने की जरूरत है। उस संविधान को याद रखने की जरूरत है कि अगर किसी ने हमें आजादी दिलाई तो बाबा साहब थे, जिसको हमने सब तरफों से आजादी दिलाकर मुक्त किया और हमें आजाद भारत में रहने का एहसास कराया। यहाँ मिशन के साथ हैं, मानव साहब के उस मिशन को पूरा करना चाहते हैं, बाबा साहब के उस सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको उठना होगा, जगना होगा और अपने हाथी के साथ अपनी ताकत लगा देना होगा। तभी हमारी बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी और तभी हम सबों की अस्मिता बचेगी। नहीं तो हमारी अस्मिता पर खतरा है। बहुत सारी कुर्बानियों के बाद हम सबों को आजाद आजाद किया है। उस आजादी को बेकार जाने मत दीजिए और उठिए, जगिए, अपनी ताकत अपनी बहना के पीछे लगाइए और लगाकर दिल्ली की कुर्सी पर अपनी बहन जी को बैठा दीजिए। तभी हम सबों का मान और सम्मान बचेगा मेरे भाई। हम बाबा साहब को पूछते हैं और बाबा साहब की मूर्ति आपको लगाने की हिम्मत नहीं है। हम राम को कौन जानते? अब आपको फैसला करना है कि अगर बाबा साहब की मूर्ति वाला पसंद है कि राम की मूर्ति वाला पसंद है। ये आपको सोचना है कि हम किसको बक्सर में चाहते हैं। फैसला आपका है। यहां कहा जाता है कि बक्सर मनुवादी सामंतवादियों का गढ़ है, कोई जीतेगा, कोई सिंह और बाबा ही जीतेगा। तो फैसला आपको करना है कि ये गढ़ सामंतवादियों का है कि ये बहुजनों का गढ़ है। अगर गढ़ आपका है तो इस बार किला को ढालिए, मनुवादियों और सामंतवादियों के किला को ढाइए और बहुजनों का किला बनाइए। निश्चित रूप से हम बहुजनों का कल्याण होगा, बहुजनों का मान और सम्मान होगा। बस यही इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय आप सब।